हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर जो कि हमारे आधारित हैं भिन्न के योग से संबंधित। कई बार परीक्षाओं में इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और हम आंसर निकाल भी लेते हैं, लेकिन टाइम टेकिंग होते हैं। तो आज एक ऐसी ट्रिक आपको बताऊंगा जिससे आपके ये क्वेश्चन बड़ी जल्दी से सॉल्व हो पाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो तक के अंत तक ज़रूर बने रहें और आपको इन प्रश्नों को सहजता से हल करने का मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, जो कुछ ही सेकंडों में आप प्रैक्टिस बनने पर इसका आंसर ज्ञात कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज की वीडियो को। क्वेश्चन है 1/3 धन 1/15 धन 1/35 धन 1/63 धन 1/99 का मान क्या होगा, यानी योग क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने दिए। ए 5/11, बी 5/13, सी 5/12 और डी 6/11। देखिए, जब इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, जो हमारे यहाँ पर हर में जो संख्या है, जैसे 3 है, दूसरे वाले के हर पे देखेंगे आप 15 है, तीसरे वाले पद का 35 और नेक्स्ट 63 और 99। इनमें इनके गुणनखंडों में एक समानता मिलेगी आपको। अगर हम इसकी समानता की बात करें तो इसको लिख सकते हैं 1/3 गुणनखंड के रूप में, और इसको लिख सकते हैं 3/5 मानते 15, और इसको लिख सकते हैं 5/7, और इसे लिख सकते हैं 7/9, 7×9 63 और 9×11। और इनमें एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी, पहले टर्म और दूसरे टर्म से ही आपको सिमिलरिटी नज़र आएगी। इन दोनों का अंतर देखें, अगर इन दोनों का अंतर देगा, 3 में से 1 घटाएंगे 2 आएगा, 5 में से 3 घटाओ 2, 7 में से 5 घटाओ 2। इस प्रकार इन दोनों का भी अंतर करेंगे 2 और इन दोनों का भी अंतर करेंगे 2। साथ ही पहले पद का जो गुणनखंड किया गया है, उसका पहला गुणनखंड और दूसरा गुणनखंड, उन गुणनखंडों में जो इसका सेकंड पार्ट बन रहा है और इसका पहले दूसरे वाले टर्म के लिए फर्स्ट पार्ट बनेगा। यही यहाँ 5 आ जाएगा, 3/5, तो ये 5/3, तो 5 यहाँ भी शामिल होगा। यानी इसका तो अंतिम गुणनखंड है, दूसरे के लिए प्रथम गुणनखंड बन जाता है, यानी दूसरे में शामिल हो जाता है। तो एक प्रकार का संबंध इनके बीच में भी आपको मिलेगा, ये संबंध आपको मिलेगा। तब इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने का तरीका क्या है। पहले हम ये देखते हैं कि इनका गुणनखंड इस रूप में है, तो अब हम काउंट करेंगे 1 कितनी बार है। 1 2 3 4 5, 5 बार है। तो अंश में तो आ जाएगा 5, बट्टे में आ जाएगा इसका पहला पद 1 गुणा अंतिम पद का अंतिम गुणनखंड 11। तो 5/1 गुणा 11, 11 आ गया, 5/11। प्रैक्टिस बनने पर आप इसको आसानी से कुछ ही सेकंड में इसका आंसर ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका मान आ जाएगा 5/11, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे 1/2 धन 1/6 धन 1/12 धन 1/20 धन 1/30 धन 1/42 धन 1/56 1/72 1/90 1/110 धन 1/132। यानी इनमें भी आप देखेंगे 1/2 हो चाहे 1/6 हो, इन सब में भी एक जो हर है उनको अगर हम देखें, ऊपर तो अंश सबका एक है, यानी ये इकाई भिन्न इसको बोलते हैं। इनका मान क्या होगा, इनका योग निकालना पूरे का। और ऑप्शन आपके सामने है 11/12, 13/12, 11/13 और 11/10। ये वैल्यूज़ हमको ज्ञात करनी है, इनका पूरा सम निकालना, जोड़ निकालना है। तो प्रथम जो पद का हर है उसे देखेंगे, जो डिनोमिनेटर है 2, इसका यदि गुणनखंड करें तो ये आ जाएगा 1/2। इसी प्रकार दूसरा पद के नीचे आप डिनोमिनेटर में 6 देखेंगे, यानी 6 का अगर फैक्टर करें यानी गुणनखंड करें 6 का, तो ये आ जाएगा 2/3। अगर हम बार की बात करें तीसरे पद की, इसमें कितना आ रहा है 3/4। नेक्स्ट अगर हम 20 की बात करें इसके हर में, तो ये मान आ जाएगा 4/5। इसी प्रकार अगर हम अंतिम के 2 पदों के हरों की बात करें, 110 की बात करें, तो ये आ जाएगा 10/11। और
132 की बात करें 11 गुणा 12, इस प्रकार से पदों में टूटेंगे। अब देखिए हम यहाँ योग ज्ञात करना है, इनमें भी अंतर देखिए, इन सब में अंतर एक एक का अंतर है, प्रत्येक में अंतर आप देखेंगे एक, और प्रथम का अगर द्वितीय खंड देखें, द्वितीय पद का प्रथम खंड के बराबर होता है, इनमें भी एक संबंध है। ठीक है, तो देखेंगे कितने वन है, 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11, तो ऊपर आ जाएगा 11, नीचे आ जाएगा प्रथम पद 1 गुणा अंतिम पद का 12, यानी 11/12 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। तो इस प्रकार से आसानी से हम इनको ज्ञात कर सकते हैं। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है 1/1 गुणा 2 धन 1/2 गुणा 3 धन 1/3 गुणा 4 धन ... 1/99 गुणा 100, यानी इसका मान ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है। 1/1 × 2 प्लस 1/2 × 3 और ... 1/99 × 100 सॉरी का मान ज्ञात करना। ऑप्शन आपके सामने देखा, 9/100, ऑप्शन बी 99/100 और ऑप्शन सी 90/100 एंड नेक्स्ट डी 9/101। तो इसका भी मान ज्ञात करना है। तो हम यहाँ देखेंगे, आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ गुणनखंड किया हुआ है 1 गुणा 2, 2 गुणा 3, 3 गुणा 4। यहाँ पर आप देखेंगे इनके बीच का अगर डिफरेंस देखें 1 गुणा 2, नेक्स्ट है 2 × 3 और नेक्स्ट 3 × 4 और लास्ट में है 99 × 100। इनके बीच का डिफरेंस देखेंगे 1, इनके बीच का भी डिफरेंस देखेंगे 1, इनके बीच का भी डिफरेंस देखेंगे 1, इनके बीच का भी डिफरेंस 1। ठीक, अब साथ में जो इसका सेकंड टर्म का, पहले टर्म का सेकंड फैक्टर है, दूसरे का फर्स्ट टर्म, इस तरह का इनके बीच में रिलेशन मिलेगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट पे भी मिलेगा। अब हम देखेंगे यहाँ पर, यहाँ जो 1 है ये पहले टर्म को, पहले पद को बता रहा है, 2 दूसरा पद, 3 तीसरा पद है, यानी 3 1 आ गए यहाँ। तो 99 क्या दिखाएगा आपके, ये 99 पद है इसमें। तो योग के लिए 1 1 कितने हो जाएंगे हमारे 99, और पहला पद इसका का पहला खंड 1 गुणा 100, तो यह आ जाएगा 99/100। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/15 प्लस 1/35 प्लस 1/63 प्लस 1/99 प्लस 1/143 का मान क्या होगा, का योग क्या होगा। आपको ऑप्शन दे रखे हैं, ए 4/39 और बी 5/39 और सी 5/36 और ऑप्शन डी, थोड़ा इसको हम चेंज कर लेंगे, ऑप्शन ये रहा आपका 5/38। ठीक, अब हमें इसे ज्ञात करना है, तो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। 15 के हम गुणनखंड करेंगे। 15 का जो गुणनखंड है वो आ जाएगा 3 गुणा 5, और 35 का गुणनखंड करें 5 गुणा 7। इसी प्रकार 63 का इसके साथ संबंध हो रहा है 7 गुणा 9, और 99 का करेंगे 9 × 11। इन दोनों में डिफरेंस 2 का है तो 11 आ जाएगा। ऐसे ही 143 के लिए पहला पद 11 आ जाएगा, 2 का डिफरेंस है तो 13 आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई करके देखें, ये आएगा। अब देखेंगे हम इसका योग करना है, तो कितने बार 1 है, 1 2 3 4 5, और क्या वो कंडीशन पूरी हो रही है, डिफरेंस 2 का है, इसमें भी डिफरेंस 2, इनमें 2 2 2। पहले पद का दूसरा जो टर्म है इनके बीच में भी संबंध है। ठीक है, तो 3 गुणा 13 5/39 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। तो फ्रेंड्स, आप इसको प्रैक्टिस जितनी आपकी बनेगी उतनी जल्दी आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे, कुछ सेकंड में आप इसका आंसर ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, श्रेणी है 1/5 गुणा 6 धन 1/6 गुणा 7 धन 1/7 गुणा 8 धन 20 पदों का योग आपको ज्ञात करना है। ऑप्शन आपके सामने दिए हैं,
ए 0.16, बी 1.6 और सी 16 और डी 0.016। 20वां पद ज्ञात करना है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए यहाँ पर जो हमारा पहला टर्म है यानी पहला पद है, उसमें आपको पहले दिखाई दे रहा होगा जो पद है उसके गुणनखंड के रूप में जो डिनोमिनेटर में है यहाँ 5 है, और इसका जो नेक्स्ट 6 बन रहा है उसके लिए दूसरे वाले के लिए प्रथम बन रहा है। इसी प्रकार के लिए जो दूसरे का अंतिम है तीसरे के लिए प्रथम बन रहा है, ये संबंध है। तो हमारे इन पदों का मान ज्ञात करने के लिए जो तरीका होगा 20वां पद, वो किस तरीके से ज्ञात करेंगे ये बताते हैं आपको। अब 20वां पद हमारा ज्ञात करने के लिए जो योग आएगा वो देखिए, वो होगा, इसमें टोटल होंगे हमारे 1 कितने होंगे, 20 होंगे। प्रथम हमारा हो गया 5 और अंतिम क्या होगा, ये ध्यान रखने की बात है, अंतिम पद। अब हमारे यहाँ पर जो प्रथम है 5 से स्टार्ट हो रहा है, यानी 4 हमने स्किप कर दिया है, तो 4 बढ़ेंगे, 20 + 4 24 प्रथम आ जाएगा, यानी 20वीं के लिए क्या आ जाएगा 24 × 25 आएगा। तो अंतिम पद क्या गया हमारा 25। तो इस तरीके से ले लेंगे। तो हम इसको देखेंगे, सॉल्व करेंगे, इससे कटाए 4 बार, तो ये आ जाएगा 4/25 और इसका मान आएगा, भाग देंगे इसको, अगर दशमलव रूप में रखें 400 में 0.16। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। और लेते हैं अंतिम क्वेश्चन। अंतिम क्वेश्चन है 1/1 × 2, ये दशमलव नहीं है, मल्टीप्लाई को इस फॉर्म में भी लिखते हैं, धन 1/2 × 3 धन 1/2 × 3 × 4 ... 1/n × n धन 1 का मान 1 से छोटा होगा कि ऑप्शन नंबर बी 1 से बड़ा होगा, ऑप्शन सी 1/2 से छोटा या 1/2 से बड़ा। अब यहाँ देखिए इन पदों में एक समानता आप देखेंगे, इनमें भी अंतर 1 का है, इन दोनों में 1 का है, इन दोनों में भी 1 का अंतर है। और जो हमारा पहले पद का दूसरा टर्म गुणनखंड है वो दूसरे पद का प्रथम गुणनखंड बन जा रहा है, ये भी इनके बीच में संबंध है। तो हम क्या करेंगे, अब हमारे पास n कितने होंगे। अब पहला 1 के लिए 1 दिखाई दे रहा है, दूसरे 1 के लिए 2 दिखाई दे रहा है, तो हमारे जो योग होगा उसके लिए एक तरीका, दूसरा तरीका हम ज्ञात करेंगे, इस तरीके से इसको निकालेंगे योग। थोड़ा इसका ट्रिक दूसरा है। प्रथम पद हमारा 1 का खंड 1/1 ऋण 1/n धन 1, अंतिम वाले को लेंगे और इसका 1/1 इसको ले लेंगे। इसी प्रकार इन दोनों का डिफरेंस बट्टे इन दोनों में कॉमन डिफरेंस कितना है, 1 का है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा n धन 1 ऋण 1/n धन 1, 1 से 1 कटा, यह आ गया n/n धन 1। अब अगर हम n बराबर 1 मान रख देते हैं तो ये क्या आ जाएगा 1/1 धन 1 यानी 1/2 आ जाएगा, 1/2। तो 1/2 ये मान आएगा योग में, तो 1/2 यानी 0.50 जो कि 1 से छोटा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इस तरीके से इसको ज्ञात करेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए, अधिक से अधिक लोगों को लाइक शेयर ज़रूर करें, साथ ही अपना बहुमूल्य कमेंट दें। थैंक यू।